जय हिंद साथियों, मैं सतीश आप सभी का आयन सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत का अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर संविधान के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहली चीज, अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भारत के किस वर्ष संविधान की 12वीं सूची जोड़ा गया। यानी कहने का मतलब है कि संविधान की 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की आपका जोड़ा कब गया था, तो जोड़ा आपका गया है वर्ष आपका 1992 है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो 74 आपका जो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका जोड़ा गया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तब इसमें नगर पालिका नगर पालिका से संबंधित यह आपकी 12वीं अनुसूची है। अब नगर पालिका के यहाँ पर 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये आपका बताया गया है कहां पर, तो ये जोड़ा कब गया आपका 1982 में। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1991 में, तो यहाँ पर ये आपका क्या था, प्रथम आपका जो है संविधान संशोधन। उसके साथ साथ ये आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या जोड़ा गया था, वहां पर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब अगर हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची में क्या था, भूमि सुधार संबंधी कानून। भूमि सुधार संबंधित आपका कानून थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये आपका 1985 में इसमें आपका क्या किया गया था, ये संविधान का आपका सबसे पहली चीज की आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत आपका क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या रख दिया गया, 10वीं अनुसूची में आपका जो दल बदल विरोधी कानून आपका रख दिया गया भैया। अब दल बदल यानी कहने का मतलब है कि दल बदल विरोधी कानून आपका कहां पे रखा गया है, तो ये आपका रख दिया गया है मीन 10वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर 85 के अंतर्गत आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वहां पर दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो 1952 में आपका क्या हुआ था, संविधान सभा की आपकी सबसे पहली चीज की यहाँ पर 1952 के तहत आपका क्या किया गया था, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का आपका गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 में आपका गठन किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो पहली बैठक की बात करते हैं, तो आपकी पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को संविधान आपका पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। अब अगर हम जिक्र करते हैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में संशोधित किया कि आपका जो है किया जा सकता है।
तो वहां पर केशवानंद भारती बनाम का एक केस आया था, उसके अंतर्गत आपका किया गया था 1973 में ये आपका संशोधन कर दिया गया। आपका संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 300 आपका 68 के तहत। ये आपका क्या बताया वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी ये बात कही। अब नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं साइमन कमीशन की सिफारिश को निम्न में से किसमें शामिल किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है, अगर हम बात जानते हैं यह आपका लिया गया है कहां से? सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ, सोवियत संघ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज सोवियत संघ की स्थापना आपकी, उसके साथ साथ सोवियत संघ का आपका विघटन हुआ था। विघटन आपका 1991 में आपका विघटन हुआ और उसके साथ साथ यहाँ पर आप 25 दिसंबर 1991 में विघटन किया गया और उसके साथ साथ इस विघटन से आपके 15 स्वतंत्र देश बने और उसके बाद एक आपका उसी में से रूस बना। तो अब हम कह सकते हैं कि आपके रूस के संविधान से या आप कह सकते हो सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा कहा गया था? भाग 4 के का में आपका। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 51 के का में बताया गया है। और आपकी इसकी संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ कि सोवियत संघ या आप बता सकते हो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को रखा गया है भारत के संविधान में। जब संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में आपका 22वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ? संघ का मतलब है कि संविधान लागू किया गया, वो आपका किया गया था यूएसए में या आप बोल सकते हो अमेरिका में। तो सबसे पहली चीज की अमेरिका में आपका क्या किया गया था? अमेरिका में सबसे पहले संविधान को आपका लागू किया गया था, तब क्या बना आपका यहाँ पर। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर संविधान को लागू कब किया गया था? मार्च 1789 में अमेरिका के संविधान को लागू किया गया और उसके साथ साथ अमेरिका एक संघ राष्ट्र बना। अब अगर वहां पर बात करते हैं अमेरिका के संविधान की जनक तो सर जॉर्ज वाशिंगटन वहां के क्या थे? अमेरिका के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अब आगे चलते हैं राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में। और यहाँ पर योग्यता क्या बताई गई है कि वह भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। और उसके साथ साथ लाभ का पद कौन डिसाइड करेगा? वो संसद डिसाइड करेगी। अब अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि उसकी जो आयु होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पर आपका वो व्यक्ति आपका लड़ सकता है। और उसके साथ साथ वहां पर आपके अब सबसे पहली चीज की योग्यता के बारे में आपका बताया गया है 58 में बताया गया। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति की बताई गई और इसमें आपका क्या बताया गया है? निर्वाचन आपका मंडल के बारे में बात बताया गया है। और अब इसमें आपका 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। कहां बताया गया? आर्टिकल 61 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहली चीज की प्राक्कलन समिति, अगर हम बात जानते हैं प्राक्कलन समिति का आपका गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि इसके आपके कुल सदस्य कितने होते हैं तो कुल सदस्य आपके 30 होते हैं। और इनकी जो आपके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सदस्यों का जो आपका कार्यकाल होता है
वो कितने दिन का होता है? आपका 1 वर्ष का होता है। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, जो सदस्य होंगे वो सभी आपके कहाँ से होंगे? लोकसभा के सभी सदस्य आपके कहाँ पर आएंगे? प्राक्कलन समिति में। और ये एक ऐसी समिति है जो सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? तो वहां पर सबसे पहली चीज, किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, तो ये भी इसका सही बात मानी गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये भी बात सही कही गई है। अब अगर नीचे तीसरा देखते हैं, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ये आपकी गलत बात बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की ग्राम पंचायत आपका, अगर हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत क्या किया गया? वहां पर ग्राम पंचायत को आपका पंचायती राज को, यानी कहने का मतलब सबसे पहली चीज की पंचायती राज को आपका क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और उसके साथ साथ अगर हम जानते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत, तो ये आपका लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि 24 अप्रैल को आप किस रूप में जानते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 24 अप्रैल को आप बता सकते हैं वहां पर कि ग्राम पंचायत दिवस के रूप में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर निम्न में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आपका आयोग का गठन हुआ? तो सबसे पहली चीज की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आपका लाया कब गया? आपका 2005 में लाया गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत में आपका लागू कब किया गया? तो भारत में लागू किया गया तो पूरे भारत में आपका अक्टूबर 2005 में क्या किया गया? भारत में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहली चीज की राज्य के लिए आपका क्या है? अलग से है। और उसके साथ साथ यहाँ पर केंद्र के लिए अलग प्रावधान बताया गया है। तो सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के आपका जो किसके सामने, यानी कहने का मतलब है इनमें से कौन हटा सकता है? तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं राज्य के महाधिवक्ता, तो इसका वर्णन आपके भाग 6 आपका बताया गया है, भाग 6 में बताया गया। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल, तो 165 के अंतर्गत बताया गया है कि आपका जो है राज्यपाल, अब देखिए सबसे पहली चीज की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके आधार पर होगी? तो नियुक्ति कौन करेगा? आपका जो राष्ट्रपति करेगा। और आपका कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल हटा सकता है। तो यहाँ पर अब आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि कौन आपका कर सकता है, राज्यपाल। और राज्य के महाधिवक्ता सबसे पहली चीज की आर्टिकल 76 के तहत, जैसे आपका केंद्र में क्या होता है, वहां पर महान्यायवादी वो क्या होता है? कानूनी सलाहकार। और उसी तरीके से ये क्या होता है? आर्टिकल 165 के तहत राज्य का सलाहकार या प्रथम वकील के रूप में क्या जाना जाता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे भारतीय संसद में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए सबसे पहली चीज सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर आपका कितनी है? 245 है। अब ये राज्यसभा में आपका आर्टिकल 80 में बताया गया है कि सबसे पहली चीज की राज्यसभा की आपकी जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें से आपका स्टेट से और उसके साथ साथ आपका
यूनियन टेरिटरी से आपके कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 200 आपका 43 हो सकता है, और उसके साथ साथ 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज की वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहली चीज की वर्तमान में सदस्यों की संख्या है, इसमें से आपका 233, यानी कहने का मतलब है कि 233 जो सदस्य होंगे वो आपके कहां से रहेंगे, राज्यों से रहेंगे, और उसके साथ साथ आपके जो केंद्र शासित प्रदेश से रहेंगे। और उसमें 12 जो सदस्य होंगे वो आपके कहां से होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आपका ख्याति प्राप्त होगा उसे क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आपका 12 मेंबर्स को लोकसभा का राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा। ये आपका बताएगा। तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 245 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख है, यानी कहने का मतलब है कि वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। वहां पर आर्टिकल 111 में आपका बताया गया वीटो पावर, और राष्ट्रपति को आपके लिए कितने वीटो पावर दिए गए हैं, 3। अगर हम बात करते हैं पहला, तो पहला आपका क्या है, जेबी वीटो। अगर दूसरा अगर हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर आपका क्या बताया गया है, निलंबनकारी वीटो। अब अगर हम तीसरा पावर की बात करते हैं तो वहां पर अत्यांतिक वीटो। ये 3 आपके क्या बताए गए, राष्ट्रपति के वीटो पावर। अब अगर हम यहाँ पर 143 बात करते हैं तो 143 में आपका क्या बताया गया है, राष्ट्रपति आपका जो सुप्रीम कोर्ट से आपका जो है कि आपके पास जो है पावर्स बताए गए कि सलाह ले सकता है, ये बताया गया है। अब अगर डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो 123 में आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया। अगर डिस्कस करते हैं 72 पर, तो 72 पर बताया गया है क्षमादान की शक्तियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, तो अध्यादेश की शक्ति आपका कहां बताया गया है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और 124 के अंतर्गत आपका क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बात कही गई है और उससे आपका रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है वो आपका आर्टिकल 80 के तहत। 81 के आपका क्या होता है, यहाँ पर लोकसभा के बारे में बताया गया। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर 80 आपका 9 के अंतर्गत बताया गया, भारत का एक क्या होगा, संसद होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया गया है, आपका महान न्यायवादी के बारे में बताया गया। महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है आपका कहां पे, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया 76 में। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और, तो सबसे पहली चीज की, अब अगर राज्यसभा के सदस्यों की अगर हम बात करते हैं, इनका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। आपका जो सदस्यों का कार्यकाल, अब राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर व्यक्ति को उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो व्यक्ति आपसे जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपका क्या करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है, और उसके साथ साथ आपका जो है रिट आपका पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा उत्प्रेक्षण, और चौथा आपका प्रतिषेध। तो ये आपका जो 5 प्रकार के रिट कहां पे जारी किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रवासी भारतीयों के लिए आपका जो अधिकारों का उल्लेख किया गया वो आपका बताया गया आर्टिकल 8 में बताया गया है। अब 7 में क्या है, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान आए हैं, अब उसके बाद आपका आगे डिस्कस करने वाले हैं भारत का संविधान किस वर्ष बनाया गया। तो ये सबसे पहली चीज की आपका अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका कब बनाया गया था। तो बनाया गया था आपका 1949 में। कहने का मतलब है इस दिन आपका जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, आपका जो है अपनाया गया था, और उसके साथ साथ आपका अंगीकृत किया गया था और आपका अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर आपके 16 आपके आर्टिकल्स को क्या किया गया था, लागू किया गया था या प्रभावी किए गए थे। अब 5, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 5 और 6 और 7 8 9 324 और 300 आपका 66 367, उसके बाद आपका जो 389 और 380, उसके बाद आपका 388 और 300 आपका 91, 392 और 393 और 394, ये आपके 16 आर्टिकल लागू किए गए। कहने का मतलब है अब अगर आगे चलते हैं, महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया, तो महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब अगर बात करते हैं महाभियोग का आपका किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 61 में आपका महाभियोग के बारे में बताया गया। अब ये आपका है क्या, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको महाभियोग कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं महाभियोग आपका जो है संसद के द्वारा लाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा आपका किसी भी सदन से लाया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन उसके आपका जो 14 दिन पूर्व आपका क्या देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचना देना आपका अनिवार्य है। ये आपका बताया गया है महाभियोग। तो यहाँ पर अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपका जो किस सूची में जोड़े गए मतों की संख्या कितनी है, वहां पर आपका बताया गया। हो गया।